हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आलोन और आज का जो वीडियो रहना है, इस वीडियो में हम आपके साथ पेपर लेकर आए हैं बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी, जिसका कोर्स कोड है BOT124 इन। और कोर्स टाइटल की बात करें, यह है बॉटनी माइक्रोब्स एंड एल्गे। जी हाँ, देखिए टोटल जो मार्क्स होते हैं बॉटनी के, आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और पास मार्क्स की बात करें 36, और टाइम जो होता है वो 2 घंटे का होता है। और इंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से आपको हर एक क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन बी से आपको आर में क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होंगे। तो सेक्शन ए देखते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है और 8 क्वेश्चन जो आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। पहला है डिफाइन वायरसेस एंड डिस्क्राइब देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जी हाँ, बताइएगा वायरसेस क्या होते हैं और इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। जैसा, और हम बात करें वायरसेस के बारे में, वायरसेस जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिस एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिस एजेंट्स होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ ए होस्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे हम बात कह सकते हैं ये एसिलर एंड लैक्सिलर ऑर्गेनिल्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, इनक्लोज्ड प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स होते हैं रिक्वायरिंग ए होस्ट फॉर एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज टीएमवी। टीएमवी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, टीएमवी के बारे में यहाँ पूछा गया है, टीएमवी क्या है। तो अगर हम टीएमवी की बात करें, आपको पता ही है टोबैको बुशेक वायरस, जिसे हम क्या कहते हैं? टोबैको बुशेक वायरस कहते हैं। इसकी लाइफ साइकिल आपको थोड़ा बहुत बताना है, तो आप लिख सकते हैं जो वायरसेस हैं वो इंटर करते हैं, वायरसेस इंटर करते हैं द होस्ट प्लांट थ्रू वाउंड्स। ठीक है, इट इनकोड्स आर रिलीजिंग आरएनए इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद क्या है? RNA directs the host machinery to synthesize viral proteins and replicate viral RNA। तो तीसरा क्वेश्चन आता है लिस्ट द मेथड्स यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आपको बताने हैं लिस्ट कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम आइसोलेट करते हैं। तो पहला होता है फिल्ट्रेशन यूजिंग बैक्टीरियल फिल्टर्स टू रिमूव लार्ज ऑर्गेनिजम्स। दूसरा हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट वायरसेस बेस्ड ऑन साइज एंड डेंसिटी। तो ये पहला आइसोलेशन आता है। प्यूरिफिकेशन की बात करें, प्यूरिफिकेशन में डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे सक्रोस और सीसियम क्लोराइड ग्रेडियंट जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिपिटेशन यूजिंग केमिकल्स लाइक पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल PEG का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द टर्म बैक्टीरियल कंजुगेशन। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरियल कंजुगेशन क्या होता है? बैक्टीरियल कंजुगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है एज ए प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन विच genetic material is transferred from one bacterial cells to another through direct contact. It involves the formation of conjugation pilus and transfer of plasmid DNA, often carrying gene for antibiotic resistance or virulence. उसके बाद है मेंशन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे एज बायोफ्यूल। जी हाँ, बताइएगा क्या है? पहली बात है एल्गल बायोफ्यूल्स कैन रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स एंड लोअर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। दूसरा है दे आर रिन्यूएबल एंड कैन बी cultivated or non-arable land, avoiding competition with the food crops. What are algal blooms? algal blooms क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट algal blooms। algal blooms हम कहते हैं जब रैपिड ओवरग्रोथ ऑफ एल्गे हो जाती है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, तब हम algal bloom कहते हैं। काज क्या रहता है? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस जब वो ज्यादा हो जाते हैं तब ये हो जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायटोमेशियस इन अर्थ इन इट्स इंडस्ट्री रोल। क्या है इसका? ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें डायटोमेशियस अर्थ इज ए सेडिमेंट्री डिपॉजिट। कि क्या होता है? एक सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है
formed from fossilized diatoms, a type of algae with silica rich cell walls. Okay, used as a natural insecticide, act as filtration in water purification and beverage production, used as an abrasive in toothpaste and polishes. स्टेट एनी टू क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे। आपको सिर्फ दो बताने क्लासिफिकेशन अलगे की, तो क्या क्या है? पहला आता है पिगमेंटेशन, दूसरा आता है स्टोर्ड फूड मटेरियल्स। अगर पिगमेंटेशन की बात करें, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स, और स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें, इसमें लैमिनेरियन इन ब्राउन अलगे, स्टार्च इन ग्रीन अलगे आता है। उसके बाद देखते हैं हम सेक्शन बी। सेक्शन बी की हम बात करें, 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी है, पूछा जाता है। इसमें लिखा है आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है आपको 10 मार्क्स का रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ डीएनए वायरसेस यूजिंग टी फेज एज एन एग्जांपल। और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन ऑफ आरएनए वायरसेस विद ए फोकस ऑन टीएमवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया 10 मार्क्स का, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया। और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है एक्सप्लेन बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एलिबरेट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे एज प्रपोज्ड बाय फ्रिच 1935 टू 1945। और आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है, आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गे विद एग्जांपल्स। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टॉक। और आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, आपके पास ऑप्शन है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइकोकोलाइड्स, अगर अगर एल्जेनिक एसिड और कैराजिनिन। ये आपके पास क्वेश्चन थे जो आपको करने थे सेक्शन बी से। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है, अगर आप एक क्वेश्चन भी करते हैं सेक्शन सी से तो आपको 22 मार्क्स यहां मिलते हैं। जी हाँ, 22 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहां रहने वाला है, और 2 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको 44 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या, आपके पास 4 क्वेश्चन यहां पे दिए हुए हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। आजकल पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पास आराम से हो सकते हैं। डिस्कस इन डिटेल्स द स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस के बारे में पूरा पढ़ना होगा और आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रोकोस्पर्म। ठीक है, उसके बाद है लास्ट, राइट एन एलोबरेट नोट ऑन द इकोलॉजिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे विद एग्जांपल। तो ये था आज आपका पेपर, जो कि मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करें, एक मॉडल पेपर, ताकि